तो आज का टॉपिक क्या है? क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। ये बताओ, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग ये देखें कि सॉलिड, ठीक है, कैसे कैसा होता है। रिकैप में हम देखेंगे कि सॉलिड एक क्रिस्टलाइन था, है ना, और एक एमरफस। एक क्रिस्टलाइन है, एक एमरफस, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्रिस्टलाइन कितने तरह का होता है? चार। आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटालिक, ठीक है। ये चारों देखेंगे। अब आज हम लोग तीसरे क्लास में हैं और क्या देख रहे हैं? क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिसेस, लैटिसेस क्या होता है? लैटिसेस क्या होता है? तो देखो, लैटिसेस मतलब हो गया पॉइंट, ठीक है। क्रिस्टल लैटिसेस, क्रिस्टल का पॉइंट, ठीक है, एंड यूनिट सेल। ये क्या है सर? तो इनको समझाने से पहले कुछ चीजें समझा रहे हैं। तो ये देखो, ये क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन में कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयनिक के अंदर क्या ले लेते हैं? ये आयनिक है। इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं NaCl, ठीक है। अब ये नमक है। नमक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नमक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन मतलब किससे बना होगा? क्रिस्टल से। क्रिस्टल जो होता है वो किससे बना होता है? क्रिस्टल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिसेस से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? क्रिस्टल लैटिसेस। ये क्या है? तो चलो आज हम बताते हैं कि ये पूरा कैसे बनता है, ठीक है। एक क्रिस्टल या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरा बनता कैसे है। तो नाउ इसको इरेज कर देते हैं और हम पहला टॉपिक लिखो, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है। लैटिस क्या हो गया? लैटिस देखो, एक वो देखो, जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है तो मछुआरा फेंकता है जाल पानी के अंदर में, है ना, और तो जाल कैसा रहता है? इस टाइप का जाल रहता है। एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के पॉइंट टू पॉइंट सारा कनेक्टेड रहता है। ऐसे कनेक्टेड रहता है ना, ऐसे करके पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, पूरा ऐसे एक दूसरे में कनेक्टेड है। तो जाल हो गया वो। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है ना, वो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट से जुड़ा रहता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? ये वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। NaCl, ठीक है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कैसे बनाया वो? तो जैसे ये पॉइंट देख रही हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लैटिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? Na, ये क्या हो गया? Cl, फिर ये क्या हो गया? Na, फिर ये क्या हो गया? Cl, ऐसे करके सारा, ठीक है। नाउ तो और भी डिटेल में आते हैं। लिखो स्पेस लैटिस। व्हाट इज स्पेस लैटिस? तो द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, the pattern of points, the pattern of points which indicate the arrangement of
particles in the crystal is known as space lattice. The pattern of points which indicate the arrangement of particles in the crystal is known as space lattice. मतलब क्या हुआ स्पेस लैटिस? ये जैसे तुमको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? स्पेस लैटिस देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लाइक सीधा यूनिट सेल या फिर क्रिस्टल लैटिस सीधा, ये नहीं रहता। ये क्या है? तो द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, which indicate the arrangement of particles in the crystal is known as space lattice. मान लो कि तुम्हारे पास NaCl और ये मान लो NaCl का एक घर पे पड़ा हुआ नमक है, ठीक है? ये क्या है? NaCl क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो हम कह रहे हैं एक NaCl का ये क्रिस्टल है। तो अब क्या है ना, जो सॉलिड रहता है, सॉलिड के अंदर, सॉलिड चाहे क्रिस्टलाइन है चाहे अमरफस है, उसके अंदर का पार्टिकल्स जो रहता है वो 3D में अरेंज रहता है। जैसे क्या लिखा है? क्रिस्टलाइन या रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होता है वो 3 डायमेंशन में अरेंज रहते हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पे ये मान लो एक नमक का एक छोटा सा दाना है, ठीक है? तो स्पेस लैटिस क्या होगा इसके अंदर? The pattern of points which indicate the arrangement of particles. अब अगर इसको जूम करके देखेंगे, ठीक है, इसको जूम करके देख रहे हैं, तो जूम करके क्या दिखेगा आपको? पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, ठीक है? लाइक यहाँ क्या है? NaCl, ठीक है? तो ऐसे दिखेगा तुमको Na, ठीक है, Cl, ठीक है, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर यहाँ इसके नीचे, या फिर छोड़ो अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, NaCl। तो ये है पैटर्न ऑफ पॉइंट्स। मतलब एटम्स क्या होता है? ये क्या है? एटम्स है ना, ठीक है? पार्टिकल्स सीधा यहाँ क्या लिख रहा है? द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स व्हिच इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इसीलिए क्योंकि जरूरी तो नहीं है हर जगह एटम, कहीं मॉलिक्यूल है, कहीं आयंस है। यहाँ पे एटम्स है, ठीक है? तो लाइक पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, इसको हम जैसे ऐसे इंडिकेट किए हैं, तो पॉइंट्स में इसको कैसे इंडिकेट करोगे? ऐसे, ठीक है? तो द पैटर्न ऑफ पॉइंट्स व्हिच इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। तो ये लोग ये पूरा इस क्रिस्टल में इस तरीके से अरेंज रहते इन द क्रिस्टल इज नोन एज स्पेस लैटिस। तो ये है स्पेस। स्पेस लैटिस में 3 डायमेंशन स्पेस, 3D, ठीक है? स्पेस में है, 3D स्पेस, हवा में है। बात समझ में आए? तो ये होता है स्पेस लैटिस। क्लियर है? नाउ सेकंड, दूसरे पे आते हैं, या फिर एक और चीज, मतलब इसको सब आपस में, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है? इसको भी मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, और इसको पहला लिखिए स्पेस लैटिस, दूसरा लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है? तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लिखो अ रेगुलर अरेंजमेंट, या फिर इसको यहाँ नहीं लिखते, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होता है। रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles. A regular arrangement of constituent particles of a crystal in 3D space is called क्रिस्टल लैटिस। विंडो खुला है,
हाँ जी, तो क्रिस्टल लैटिस, a regular arrangement of constituent particles of a crystal in 3D space is called crystal lattice. Like अभी तक क्या देखे, स्पेस लैटिस, ठीक है, ये स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक मान लो ये सारा स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज स्पेस में अपना पड़ा। तो क्रिस्टल स्पेस लैटिस क्या होगा, ये स्पेस का लैटिस, ठीक है, लाइक NaCl ऐसे करके अपना पड़ा हुआ है। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ये NaCl, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल माने हैं NaCl को। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके बना है, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ NaCl हाँ, तो NaCl ऑफ अ क्रिस्टल, तो NaCl ऑफ अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, NaCl ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो रेगुलर अरेंजमेंट देखो, NaCl 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 NaCl, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है पूरा एक साथ, ठीक है, सारे लोग आपस में जो तुम्हारा क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, इसको भी ऐसे जोड़ सकते हैं, क्लियर है बात। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल का जैसे घर पे क्या नमक वाले डब्बे में से एक दाना निकाले, वो क्रिस्टल हो गया। तो क्रिस्टल का लैटिस क्या, तो रेगुलर अरेंजमेंट, ये जो NaCl, ठीक है, फिर यहाँ क्या रहता है, NaCl, यहाँ Cl रहता है, फिर Na, फिर Cl, फिर यहाँ Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na। बात समझ में आया। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, ठीक है, ये इससे ऐसे सारा कनेक्टेड। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल, ठीक है। अब ये हो गया क्रिस्टल लैटिस। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसके लिए भी हमको मिटाना ना पड़े, यही पे समझ में आ जाए। यूनिट सेल, अब लिखो यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? What is unit cell? तो देखो, the smallest 3D portion, ठीक है, the smallest 3D portion of a crystal, the smallest 3D portion of a crystal which when repeated again and again in different directions, the smallest 3D portion of a crystal which when repeated again and again in different directions to produce the complete crystal lattice is known as unit cell. मतलब सर, तो देखो यूनिट सेल क्या है, यूनिट मतलब क्या होता है, एक वन, ठीक है, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, ये नमक का एक ढेला है, ठीक है, घर पे गए डब्बे में से एक नमक का ढेला निकाल लिया। अब क्या है ना कि बिना हाथ धोए निकाले, तो उधर से एक पड़ाक पड़ गया, ठीक है, पहले हाथ धो के आना है फिर निकालना है। एक ढेला नमक निकाले,
तो उसमें ऐसे हाथ में पकड़ के बोलोगे कि भाई इसका यूनिट सेल हमको देखना है, तो ऐसे थोड़ी दिखेगा, माइक्रोस्कोप चाहिए इलेक्ट्रॉन वाला। तो द स्मॉलेस्ट तब जाके दिखेगा। तो द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में ऐसा पूरा एक जाल बना हुआ है। कैसा? ऐसा ऐसा पूरा क्या है, एक कंप्लीट जाल बना हुआ है। ठीक है, लैटिस मतलब सीधा समझ लो शुद्ध हिंदी में जाल, क्रिस्टल बनने का जाल। ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का ये क्रिस्टल। और क्रिस्टल बनता कैसे है? क्रिस्टल मान लो NaCl है, NaCl का पूरा जाल बना है। जैसे मछली फेंकने के लिए जाल फेंकते हैं तो कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, तो वैसे NaCl पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, जाल के जैसे। बात समझ में आए? तो उसको कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या होता है उसमें? तो द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, इसमें से द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल। अब तुम देख के बताओ कि इसमें क्या होगा। द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल व्हिच विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब तुम ऐसा समझो, ये पूरा ऐसा मिलके क्या बना देगा? मिलियन एंड बिलियंस ऑफ NaCl मिलके क्या बनाता है फाइनली? एक छोटा सा दाना जिसको हम देख पाते हैं, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत 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 छोटा। अब बहुत मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ऐसे मिलके क्या बनाया? छोटा सा पार्टिकल जिसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ तुम यूनिट सेल में यहाँ पे क्या लगता है, क्या होगा? यूनिट सेल क्या होगा, क्या लगता है? हाँ, तो मतलब द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा? किसको लेंगे? कौन सा पोर्शन? NaCl तो होगा, लेकिन देखो द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल व्हिच विल रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड अगेन। NaCl तो है ही, और है क्या? लेकिन वो कौन सा ऐसा पोर्शन उठा ले जो पूरा रिपीट कर देंगे तो एक क्रिस्टल बन जा रहा है। ये देखो, ये और कोई ब्लू वाला मार्कर का है, ये इसको देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। इस पूरे पोर्शन को क्या किया गया है? इधर पूरा रिपीट कर दिया गया है ना। अगर यही चीज को, ठीक है, नीचे पे क्या हो जाएगा? Cl के नीचे Na के नीचे Cl, और यही चीज क्या हो रहा है? ये चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। तो ये इधर भी सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, और ये इधर भी सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। हर जगह इधर भी सेम जाएगा, इधर भी अगर चेक करेंगे तो सेम जैसा ही जाएगा। तो इसी को कहते हैं यूनिट सेल। वो छोटा सा 3D में टुकड़ा, वो छोटा सा क्या है, इसका मतलब क्या? वो छोटा सा 3D का टुकड़ा, पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल, वो छोटा सा क्रिस्टल का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम रिपीट करेंगे अगेन एंड अगेन, दूसरे डिफरेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, टू प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल। तो पूरा जो ऐसे पूरा रिपीट करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? टू प्रोड्यूस द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, टू प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। क्लियर है? बात समझ में क्या होता है? तो नाउ, तो ये था तुम्हारा बात स्पेस लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का और यूनिट सेल। ये सारा लिख लिए, मिटा दे। अब एक चीज पे गौर करो, ठीक है। सॉलिड तो बहुत होता है, और सॉलिड में हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बहुत तरह का होता है। हम तो यहाँ सिर्फ एक NaCl का एग्जांपल लिए, और NaCl का एक सिंपल सा NaCl चलता है, और ये एक यूनिट सेल दिखा दिया। तो क्या सिर्फ एक ऐसा ही सबका ऐसे ही रहता है क्या? मान लो अब चौक तो क्रिस्टलाइन में नहीं आएगा, अब कौन आएगा क्रिस्टलाइन में? और भी बहुत सारे एग्जांपल ले ले तो कौन आएगा? मान लो CuCl आ गया, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। या फिर चलो ना, लोहा, आयरन का कैसे होगा? Fe करके होगा। तो क्या सबका यूनिट सेल एक जैसा होगा? या फिर मान लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, आयनिक सॉलिड होता है, उसका कैसा होगा? CaF2, दो फ्लोरीन, तो कैसे लगाएंगे? CaF ऐसे लगाएंगे क्या? कैसे लगाएंगे? तो लाइक NaCl का ऐसा यूनिट सेल बना है, क्या सबका वैसा होता है? नहीं, ठीक है, सबका डिफरेंट है।
तो अब चलते हैं हम देखने कि जो यूनिट सेल है कितने तरह का होता है, किस किस तरह का होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन उसमें भी जैसे क्या होता है, लाइक तुम्हारे घर का डिजाइन कैसा है, अलग है, ठीक है। तुम घर बनाए तो कैसा बनाए, हमको लगता है तुम ऐसे घर बनाए कि तुम्हारा अगर 5 कट्ठे का एरिया है तो तुम चारों तरफ से छोड़ दिया, बीच में घर बनाए, है ना, सामने में गार्डन, पीछे में खाली स्पेस, ऐसे ही रहो। हम कैसे बनाए, हम बना दिए अपना पूरा कवर करके एक स्क्वायर में। तो सबका अपना अपना घर है, अपना अपना मन है, ठीक है तो हम भी आदमी, तुम भी ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियंस, लेकिन सबका अपना मन अलग अलग है। उसी हिसाब से है तो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन सबका रहने का जो मन है वो अलग अलग है। NaCl इस हिसाब से रहता है, तो दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं कि किस किस हिसाब से लोग रहते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, लिख लो सब कोई, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। बाप रे बहुत गर्मी है यार, हो सकता है कल एसी लग जाए, हाँ कल तक में तो लग ही जाएगा। चलिए ना, अब आते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल, ये सारा हो गया। अब आते हैं क्या, यूनिट सेल्स, ठीक है, इसको इरेज कर, ये भी टॉपिक हो गया। अब सीधा लाइक यूनिट सेल में खत्म किए थे, यूनिट सेल से स्टार्ट कर, ठीक है। यूनिट सेल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड, लाइक एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, यूनिट cells can be broadly divided into two categories, divided into two categories, ठीक है। मतलब मेरा घर का डिजाइन अलग है, तुम्हारे घर का डिजाइन अलग है, तुम्हारे घर का डिजाइन अलग है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बहुत तरह का है, पत्थर अलग है, चौक का अलग डिजाइन है, सबका अलग अलग डिजाइन। अच्छा वो एक पत्थर होता है, भोले बाबा का पत्थर कहते हैं उसको, पता है वो, है ना, एक कहता है पूरा चिकना सा पत्थर होता है, बालू में मिलता है वो, पहले तो बहुत मिलता था बड़ा बड़ा। उसको तोड़ के देखे हो कभी? अगर कोई तोड़ के देखा है तो बताओ वो क्रिस्टलाइन है क्या अमरफस? नहीं, उसको तोड़ के देखना, रफ सरफेस निकलता है उसमें से, काम है ना, खुदरा खुदरा निकलता है, अमरफस में आएगा। भोले बाबा कहते हैं उसको, बचपन में बालू में खेलते थे तो निकलता था, अब पता नहीं अब बालू आता है तो उसमें पत्थर ही नहीं निकलता। हो सकता है खेलते नहीं होंगे, खेल के देखना पड़ेगा एक बार, ऐसे वो बालू में ऐसे हाथ घुसा के, उधर से हाथ घुसा के टच होता था। अब तो कहाँ, अब तो सब ऑनलाइन ही, पढ़ाई ऑनलाइन, खेल रहे हैं ऑनलाइन, पबजी सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं। देखते हैं दुनिया कहाँ तक ऑनलाइन जाता है। चलिए यूनिट सेल, सीधा मतलब समझो घर, तो बहुत तरह का घर है, सबका यहाँ पे अलग अलग है। हाँ यहाँ पे भी देखो ना, 2 तरह का घर है, वो अपार्टमेंट में रहता है, वो अपना घर में रहता है ना। हम लोग भी कैसे रहते हैं, अपार्टमेंट में, या तो कोई फ्लैट में, मतलब अपार्टमेंट में, नहीं तो अपना घर है जमीन पे घर, या तो हवा में टंग रहा है। अपार्टमेंट में क्या होता है, हवा में टंग रहा है, या तो अपना घर पे जमीन पे है। तो लाइक दैट ये भी यूनिट सेल भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। हम लोग भी 2 कैटेगरी, या तो अपार्टमेंट या तो अपना जमीन पे है। तो नाउ इसी हिसाब से कौन है भाई, बाद में बात होगा। नाउ तो यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हाँ, तो पहला कौन है, फर्स्ट वन इज अपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिमिटिव, या क्या लिखेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको एक कर देते हैं, प्रिमिटिव यूनिट, ठीक है, प्रिमिटिव
प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल? लिखो, when constituent particles are present, यहाँ लिखते हैं, when constituent particles are present, when constituent particles are present only at corners, only at corners of a unit cell, इतना लिखने का जगह सीधा शॉर्ट में लिख सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, या तो प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। नाउ क्या है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल? So when constituent particles are present only at corners of a unit cell is known as primitive or simple cubic unit cell। ये क्या होता है भैया? तो देखो हम क्या बोले, सब NaCl के जैसा नहीं होता है। ठीक है, लाइक अगर NaCl तुमको कैसा दिखता है, ऐसा एक पॉइंट जैसा। ठीक है, अब इस पॉइंट, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को जूम करेंगे तो क्या दिखेगा? NaCl। तो अगर ये एक यूनिट सेल बनाते हैं तो अगर हम पूछे, या इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो NaCl, तो ये हम जोड़ दिए, ये एक यूनिट सेल हो गया। ये बताओ Na कहाँ है? यहाँ, Cl यहाँ, फिर Cl यहाँ, Na यहाँ। तो इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कहाँ है? कॉर्नर पे। अच्छा, ये अब चीज देखो, when constituent particles are present only at corners of a unit cell is known as primitive या फिर simple cubic unit cell। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड हम 2D में बात करेंगे कि 3D में? ये क्या है, 2D है कि 3D? ये एग्जांपल NaCl का ये है तुम्हारा पॉइंट क्रिस्टल। ठीक है, ये 2D है कि 3D है ना? 2D है क्या, 3D तो नहीं है। तो 3D बनाने के लिए क्या करना होगा? 3D कैसे बनेगा? 3D बन गया 3D। तो NaCl, फिर यहाँ Na, फिर यहाँ Cl, फिर यहाँ Cl, यहाँ Na, फिर यहाँ Cl है, यहाँ Na, यहाँ Na है, यहाँ Cl। ये देखो, इसको ठीक से अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। जैसे ये कैसे, इस पॉइंट पे NaCl, यहाँ नीचे Cl, यहाँ नीचे Na, फिर यहाँ Cl, यहाँ Na, फिर यहाँ Na, यहाँ Cl। मतलब ये Na पीछे वाला, सामने से अगर देखेंगे तो ये Cl दिखेगा, पीछे में Na दिखेगा, पीछे के नीचे में Cl दिखेगा, फिर यहाँ सामने Na दिखेगा, पीछे Cl दिखेगा, उसके नीचे Na है, और यहाँ सामने Cl, यहाँ Na। मैंने सामने कौन कौन दिखेगा? Cl, Na। ठीक है, बात समझ में आया? ये 3D में हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशन। तो उसी टाइप से ये नमक का ढेला है। ठीक है, और नमक का ढेला में चेक करेंगे तो क्या दिखेगा अपने को? ये सारा इस टाइप का दिखेगा, 3 डायमेंशन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं? When constituent particles are present only at corners of a unit cell is known as primitive या फिर simple cubic unit cell। अब तुम पढ़ के बताओ क्या लगता है, ये तुम्हारा primitive unit cell है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि when constituent particles are present only at corners, खाली कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे मतलब सर और भी कोई जगह होता है क्या? हाँ, हो सकता है यहाँ एज कहते हैं ना इसको, एज पे हो सकता है, या फिर
फेस पे बीचों बीच हो सकता है, या फिर एक बीच में हो गया, तो अभी आता है इसको, ये समझ में आया, इसको मिटाता है। तो ये लिख लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, इसको समझा दें, समझ गए। चलिए, और जिनको नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मतलब अभी जो हम दिखा रहे थे वो, उसमें हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं, तो क्या लिखते हैं कि द यूनिट सेल, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। अब मान लो ये 3 डायमेंशन हम बनाते हैं इसमें, when constant particles are present only at corners of a unit cell। अब यूनिट सेल 3 डायमेंशन में कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, और तो कोई संभावना नहीं है। 3 डायमेंशन में तो ऐसे ही बनेगा, ये है 3D, ठीक है। तो 3 डायमेंशन ये बन गया। अब when constant particles, या तो पार्टिकल्स, constant particles are present only at corner, क्या बोल रहा है, कहाँ पे, कॉर्नर, यहाँ 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 और यहाँ, है ना, टोटल 8 कॉर्नर। तो टोटल कॉर्नर्स कितना हो गए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस यूनिट सेल हैज, दिस यूनिट सेल हैज 8 लैटिस पॉइंट्स। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा चलो, अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला बात है, यहाँ ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ, ये एक यूनिट सेल है ना, जिस तरह से ये पूरा, अगर ये पॉइंट कैसा है देखो, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यहाँ देखो, जैसे अभी तुम क्रिस्टल लैटिस देख रहे थे, है ना, ये क्रिस्टल लैटिस है ना, ये हो गया क्रिस्टल लैटिस, मान लो यही NaCl NaCl करके अरेंज, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, इसको पकड़ना, मान लो यहाँ पे Na है, ठीक है, इसको भी पैक करो, यहाँ Cl है, यहाँ Na है, यहाँ Cl है, इस तरीके से, यहाँ Na, ठीक है, इसको भी पैक करिए, ठीक। ये तो तुम्हारा 2D में दिख रहा है, अभी हम समझाते हैं। यहाँ Na है, ठीक है, ये तुम्हारा Na है। ये बताओ, ये Na कॉर्नर पे है ना, दिस यूनिट सेल हैज 8 लैटिस पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पे, सारे कहाँ है, एट कॉर्नर्स, ठीक है। जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स आएगा इस यूनिट सेल में कॉर्नर पे रहेगा। तो जो भी इस यूनिट सेल में, जो भी इस तरह का घर में रहेगा, वो कहाँ रहना होगा उसको, रूम के कॉर्नर पे, कॉर्नर पे सब रहेगा। ये बताओ, यहाँ पे जो रहेगा वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से ये इसके अंदर है, यूनिट सेल के अंदर, या फिर बाहर है। कहने का मतलब ये कॉर्नर पे है। अब देखो ये कॉर्नर पे है, यहाँ देखो ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे है तो सिर्फ इसका है या फिर शेयर हुआ है किसी और के साथ, किसी और के साथ शेयरिंग भी है। कैसे? ये देखो यहाँ इस कॉर्नर पे है ना, तो ये इस कॉर्नर पे है, इधर भी शेयर हुआ है, इधर भी शेयर हुआ है, नीचे वाले के साथ भी शेयर हुआ है, और इधर भी शेयर हुआ है। कोने पे है, इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, और ऊपर भी, ठीक है, नीचे भी, ठीक है। तो टोटल देखो कितने तरीके से, इधर हुआ, उधर गया, इधर, इधर, अब सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम। लाइक मान लो ऐसे, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, कैसे दिखाएंगे, लाइक रूम का कोई कोना पकड़ लो, ठीक है, और लाइक हाँ, रूम के चारों तरफ इस पे कैसे समझाते हैं, ये जैसे 4 बक्सा दिखे, ये दिख रहा है तुमको Na, सेम टू सेम इसके ऊपर भी एक तो सेल ऐसा ही है, ठीक है। तो पहले तो ये Na, ठीक है, इधर गया, इधर शेयर हुआ, उधर शेयर हुआ, इधर शेयर हुआ, इधर नीचे, 4 शेयर हो गया। अब सोचो ये Na
कोना का पिलर है, ठीक है, ये एन का है, वो पिलर वहां पे एन है, तो एन ऊपर वाले के साथ भी शेयर हो रहा है, नीचे वाले के साथ भी शेयर हो रहा है, इधर भी उधर भी। तो टोटल अगर देखेंगे तो एन ऊपर, ठीक है, एन पहले उधर के साथ 1 2 3 4 हो गए, फिर ऊपर वाला 5, ठीक है, 6 7 8, टोटल ये जो एन है कितने के साथ शेयर हो रहा है? 8 कॉर्नर, मतलब कॉर्नर बोल रहे हैं, एक एन जो पड़ा हुआ है वो 8 के साथ शेयर हो रहा है, 8 रूम के साथ। नाउ तो दिस यूनिट सेल हैज 8 लैटिस पॉइंट, कितना? 8 लैटिस पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 लैटिस पॉइंट है, और एक लैटिस पॉइंट कितने से शेयर हो रहा है? 8 से। टोटल 8 लैटिस पॉइंट, शेयर कितने से हो रहा है? 8। तो ये बताओ, तो पूरा इसके अंदर कितना गिनाएगा? लाइक मतलब कहने का मतलब लैटिस पॉइंट कितना है? 8। शेयर कितना में हो जा रहा है? ठीक है, एक ठो 1/8 से है टोटल। तो पोर्शन बचा कितना इसके अंदर? बोलेंगे इस एक यूनिट सेल के अंदर कितना बचा है? काटेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक कांस्टेंट पार्टिकल्स इसके खाते में गिर गए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो मतलब इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 8 लैटिस पॉइंट्स इनटू 8, हर एक 1/8 से शेयर हो रहा है, तो बच गया क्या? 8 कट गया, बचा हुआ, ठीक है। तो 1 एटम्स पर यूनिट सेल बच रहा है, किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इस तरह का जो भी सेल होगा उसमें कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? नाउ वन एटम्स पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव, ठीक है, 1 एटम्स पर यूनिट सेल, किसमें? प्रिमिटिव। मिटा दें तो ये हो गया तुम्हारा ए, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम आएंगे बी, इसको इरेज करते हैं, इसको चलिए इसको पूरा इरेज नहीं करते हैं, ये हटाते हैं, ये हटा दें। हाँ, तो प्रिमिटिव की जगह बी लिख रहे हैं, और बी में क्या लिखेंगे? बी क्या होगा? क्या नाम है इसका? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है? सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई दिक्कत? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? व्हाट इज सेंटर्ड यूनिट सेल? तो ये जो है ना सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको थोड़ा ऊपर लिखो, सेंटर्ड यूनिट सेल, बी, सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कितने तरह का है? ये तुम्हारा, इसको मिटाना पड़ेगा, ये तुम्हारा होता है 3 तरीके का। सेंटर्ड यूनिट सेल होता है 3 तरीके का। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला कौन है? पहला का नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला हम लिखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या लगता है? व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? तो इसमें क्या है ना, एक चीज कि कॉर्नर पे रहता है, मतलब प्रिमिटिव में क्या है? कॉर्नर पे रहता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है? कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, प्लस फेस पर रहेगा। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? इसमें लिख देते हैं लाइक लैटिस पॉइंट्स, ठीक है,
In this unit cell, constant particles are present at corners. शॉर्ट में लिख रहे हैं constituent particles are present at corner as well as face center. ठीक है, तो यहाँ पे फेस सेंटर में क्या आता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। कॉर्नर पे भी और फेस सेंटर पे। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा इसमें? दिस यूनिट सेल हैज कितना लैटिस पॉइंट? कितना होगा, क्या लगता है? सोच के बताओ। लाइक ये हम बना रहे हैं, बना के पॉज करके सोच के बताओ। ये रखते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कॉर्नर पे हो गया। तो मतलब फेस सेंटर में दिस यूनिट सेल हैज 8 लैटिस पॉइंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे सीधा निकाल के हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल बनाने का पॉइंट। जैसे मछली पकड़ने का जो जाल बनाते हैं, तो जैसे हर जाल एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्रिस्टल बनाने का वो पॉइंट। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल बनाने का वो पॉइंट। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट फेस सेंटर में क्या क्या है? तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे टोटल हो गया 8 एट कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर पे और 8 कॉर्नर पे और कहाँ? 8 एट कॉर्नर्स और कहाँ? फेस पे। एक इधर फेस, फ्रंट फेस है ना, ये लो फ्रंट फेस। एक नीचे वाला फेस 2, एक ये साइड वाला फेस 3 और एक ये 4। ठीक है, तो 4 फेसेस पे। कोई दिक्कत? रॉन्ग है। कितना फेस होगा 3 डायमेंशन में? चेक कर। 4 फेस होगा। ठीक से सोचो। 5 कैसे होगा? देखो, वो जो क्यूब रहता है उसको जाके आप देखना, वो लाना भूल गए हम। 1 नीचे, ऊपर 2, साइड 3, उधर 4, पीछे ये वाला पीछे 5 और ये फ्रंट वाला ये 6। फ्रंट भी तो है, जैसे वो रहता है। फ्रंट से देखो 1, पीछे से 2 3 4 5 6। फिर से देखो फ्रंट से देखो वो क्यूब, फ्रंट से 1, ठीक है, पीछे से 2, फिर साइड से 3 4। ठीक है, कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8 एट कॉर्नर्स प्लस 6 एट फेसेस। कितना हो गया टोटल? 8 6 14 लैटिस पॉइंट। क्लियर है? समझ आया ये? तो ये सब बस कॉन्सेप्ट का बात है इसमें। हाँ, अब यहाँ पे जरा सा इसका आंसर हमको पता है। इसका आंसर एकदम मस्त चाहिए हमको। इसका आंसर बता। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये तो हो गया। ठीक है, इसका तो हिसाब किताब पता है। ठीक है, कि ये एक पीछे भी है ना, ऐसे करके पीछे भी है, एक इधर फ्रंट में भी है। ठीक है, एक इस तरफ फ्रंट में है। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो इधर ही हो गया। फिर उसके नीचे 5 6 7 8 है ना। कॉर्नर, हर एक कॉर्नर वाला 8 जगह तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, शेयर हो रहा है। तो ये तो हो गया, पर इसमें तो और भी है ना। और कहाँ है? टोटल कितना है?
फेस पे 6, 4 नहीं 6, फेस पे 6 और स्क्वायर भूल जाओ, क्यूब है यहाँ 6। तो एक ठो कितने के साथ शेयर होगा? ठीक से देखो, तुम समझो, बस इसमें इतना ही करना है कि वो एक लो स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, नाम क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्यूब कहते हैं ना, हाँ। तो वो जो क्यूब है, तुम समझो कि ये तुम्हारे हाथ में एक तो क्यूब है, ठीक है, और उसके ऊपर तुम नींबू रख दी है, ठीक है, या फिर तुम समझो कि एक तो कागज का बना के ऐसे रख दी है और उसके ऊपर, तो सोचो कि कितना पे शेयर हो गई, ठीक से सोच के देखो, क्यूब के ऊपर तुम क्यूब रख रही है, सोचो इसके ऊपर ये यूनिट सेल है क्यूब, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल रख दी, तो ये वाला कितने के साथ शेयर होगा? हाँ, ये किसके साथ होगा? एक तो इसी के ऊपर रखा हुआ है ना, और एक स्क्वायर लाके क्यूब, एक क्यूब लाके इसके ऊपर रख दी, तो ये इसके साथ शेयर हो रहा है और इसके ऊपर वाले के साथ, और तो किसी के साथ नहीं ना, क्योंकि ये तो बीच में है ना, यहाँ नहीं ना एज पे, ये तो यहाँ है, तो इसके साथ और ऊपर के साथ, मतलब ये तुम्हारे हाथ में एक तो क्यूब है, इसके ऊपर तुम एक तो नींबू रख दी, पचका के चपटा कर, एक तो और क्यूब इसके ऊपर लाके रख दी, तो नींबू कितने के साथ शेयर होगा? एक ऊपर एक नीचे, बस ना। तो एक फेस पे रखा हुआ जो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने के साथ शेयर होगा? हाँ, फेस के साथ जो रखा हुआ है, ये कॉर्नर वाला 8 के साथ ना, कोने पे रखा है तो इधर उधर इधर हर के साथ है। फेस के बीचों बीच रखे हुए, फेस के ऊपर बीचों बीच रखे हुए, और इसके ऊपर एक और ला के रख दी, तो ये वाला किसके साथ शेयर हो रहा है? एक उसके साथ और एक दोनों के बीच में चपटा हो गया, तो किसके साथ? ट्रेन है, आपस में लड़ गया, तो दो बोगी लड़ेगा ना, तो दो भी आदमी खड़ा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, तो कितने के साथ शेयर होंगे हम? बात समझ में आया? ये यहाँ रखा हुआ, तो एक तो उसके ऊपर रखा हुआ, उसके साथ शेयर हुआ, और एक इसके ऊपर रखा हुआ। बात समझ में आया? फेस वाला कितने के साथ शेयर होता है? 2 के साथ। और कॉर्नर वाला कॉर्नर पे पड़ा हुआ, तो एक उधर इधर इधर उधर 4, फिर नीचे 5, फिर उधर 6 7 8। बात समझ में आया? तो ये था लाइक 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर एक तो क्यूब रख दो पूरा चारों तरफ से, इधर 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 इधर, तो 5 6 7 8 हो गया, 8 के साथ से। तो 6 गुने 1/, ये कितना है? एक तो फेस वाले कितने के साथ शेयर हुआ? 2 के साथ, 1/2। तो क्या बचा? देखो तो 8 8 यहाँ 1 बच रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2 3 6, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो दिक्कत, तो ये था तुम्हारा 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, किसमें? फेस सेंटर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सब याद रखना। देखो जल्दी से फटाक से मिटा रहे हैं। फिर फेस हो गया, अब हम आते हैं किस पे? बॉडी सेंटर। फेस मिटाते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर में। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर में तो रहेगा ही रहेगा, और कहाँ? फेस के जगह पे, बॉडी के सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर नाम क्या है? फेस सेंटर, फेस पे बॉडी सेंटर, बॉडी के बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा ये बताओ? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं, ये लो, क्या बोल रहे? बोलो। बॉडी सेंटर यूनिट्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी के सेंटर में। तो कॉर्नर कौन है? ये कॉर्नर है। अब बॉडी सेंटर कौन होता है? ये एक बॉडी है, इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर मान लो, ये बॉडी का सेंटर हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में? ये है बॉडी सेंटर। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है? लैटिस पॉइंट मतलब लैटिस पॉइंट जाल, जिस जाल पे कांस्टेंट पार्टिकल्स मिलके एक जाल बनाएगा जिसको कहेंगे क्रिस्टल, ठीक है।
क्रिस्टल बनाने का पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल बनाने का पॉइंट लैटिस। हाँ 12 कैसे होगा? कैसे 12? 8 एट कॉर्नर्स, ठीक है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 8 एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी में तो यही तो है ना, यहाँ पे हाँ 1, तो कितना हो गया? 8 कोने पे और बॉडी में कितना? तो तुम 4 क्या सोच के 4 बोले? तुम सोचे कि इसके बगल में भी एक, उधर भी एक, नहीं नहीं। अभी हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एक यूनिट सेल को धरना है, एक के साथ क्या होता है। तो सोच रहे सर एक के साथ देखना है तो एक कोने वाला को क्यों शेयर कर दे रहे हैं? तो भैया कोने पे ना पड़ा है तो उधर वाला भी ले रहा होगा मजा, इधर वाला भी लेगा, इधर वाला भी मजा लेगा, इधर वाला भी मजा लेगा, ठीक है। नीचे वाला भी मजा लेगा, इधर वाला भी लेगा, उधर वाला भी लेगा, सब मजा ले रहा है। और फिर इसके ऊपर एक उधर क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ शेयरिंग है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, फिर इधर रखा हुआ है, तो सब मजा ले रहा है। तो ये वाला जो है इसके साथ शेयर हुआ, इसके साथ हुआ, उधर हुआ, इधर हुआ, ठीक है, फिर नीचे हुआ, ठीक है, फिर ऊपर वाले के साथ हुआ, फिर तो टोटल ये कोने वाला कितने के साथ शेयर होगा? 8 के साथ, ठीक है। कोने वाला 8 के साथ शेयर हो रहा है। तो हम अभी शेयरिंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है। तो पहले तो कोने पे 8 है और बॉडी में 1 तो टोटल कितना हो गया? 9 लैटिस पॉइंट्स। कोई दिक्कत? नाउ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा ये बताओ। इसको कुछ करना है? कॉर्नर वाले को कुछ करना है? कुछ नहीं। ये यहाँ पे क्या 6 होगा, क्या होगा? 1 होगा। और 1 कितने में डिवाइड हो रहा है? किसमें किसमें? ये तो बीच में है ना, बॉडी सेंटर्ड में है, तो बॉडी को बीचों बीच में है, किसी से शेयर होगा? नहीं होगा। तो 1 into 1 लिखना है तो लिखो 1 into 1, नहीं तो कुछ भी मत लिखो, ठीक है। तो सीधा कितना हो गया ये 1 plus 1, तो कितना हो गया इधर 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2, किसमें? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इजी? चलो तीसरा एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको इरेज कर रहे हैं। देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सेंटर में क्या होता है, इसको याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है, एंड सेंटर्स ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस एंड सेंटर्स ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। Constituent particles are present at corners and centers of 2 opposite faces. तो ये बताओ नंबर ऑफ लैटिस, लाइक इसको पहले बनाते हैं, इसको पहले बनाने दो। कॉर्नर ये लो, बताओ। Constituent particles are present corner, corner पे हो गया, and centers of 2 opposite faces, centers of 2 opposite faces। फेसेस कितना है? 1 2 3, ठीक है, फ्रंट 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या कह रहा है? एंड सेंटर्स ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। तो 2 ऑपोजिट कोई भी ले लो, ऊपर और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, या फिर एक इधर है तो एक उधर होगा, या फिर एक पीछे है तो एक सामने होगा। बात समझ में? ये है इसका। तो बताओ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा? 10। 8 plus 2 कितना हो गया? 10। यहाँ पे
कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 प्लस 8 है इधर और 1/8 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ 2 2 है, कितने में डिवाइड हो रहा है, एक वाला कितने में डिवाइड हो रहा है, एक कितने में, इसके साथ और किसी के साथ। अच्छा तुम इसके ऊपर क्यूब रखो। हाँ तो वो तो रख, सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर में सब तो एक दूसरे के ऊपर छोटा छोटा रखा हुआ है ना, सब तो यूनिट से बना हुआ है, ये थोड़ी एक ठोक पड़ा हुआ है ये तो। हाँ बॉडी सेंटर के तो बीच में था ना वो, बॉडी के बीचों बीच, वो तो बीच में है, तो कैसे शेयर होगा किसी के साथ, मेरे पेट के अंदर में, तो हम किसे शेयर करेंगे। हाँ ये कहाँ है, ऊपर में, ऊपर के सतह पर, तो उसको तो किसी के साथ शेयर हो जाएगा, लेकिन अब हाथ के अंदर में घुसा हुआ है तो कैसे कोई लेगा, बात समझ में आया। तो ये यहाँ पे, अब इसके ऊपर कोई रहेगा, मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई आया तो किसके साथ शेयर हुआ, एक उसके साथ एक मेरे साथ, और कोई आएगा साइड से आके लग जाएगा तो होगा शेयर, नहीं, 2। तो ये एक ठोक कितने के साथ, 2 के साथ है, टोटल कितना 2, ठीक है। तो हर एक आधा आधा शेयर होगा, तो कितना हो जाएगा, इधर ये 1 इधर भी 1, तो टोटल कितना हो गया, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा इन सेंटर्ड में 2, तो ये रहा 12। इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, ये हो गया सारा। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो कहने का मतलब अभी तक क्या बकबक जो इतना किए, क्या बकबक किए अभी तक, इतना बकबक ये किए, बहुत सारा सॉलिड है हमारे अगल बगल में, ठीक है। अब अगल बगल में बहुत सारा सॉलिड है, कुछ क्रिस्टलाइन, मैक्सिमम क्रिस्टलाइन है, कुछ एमरफस है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन बहुत सारा सॉलिड्स क्रिस्टलाइन है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ लोग जमीन पे घर बना के रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का उन लोग का मकान है, जिसको कहते हैं यूनिट्स है, ठीक है, अलग अलग तरह का मकान है। मकान को हम लोग क्या कहते हैं, मकान कहाँ है, तो मकान हो गया, चाहे तो तुम जमीन पे रहने वालों को बोलो मकान, घर, या घर कहाँ है, तो घर मेरा उधर है, तो घर दोनों होता है, अपार्टमेंट भी और उधर। तो यूनिट सेल क्या होता है, घर किसका, क्रिस्टलाइन का, ठीक है, किस हिसाब का घर। उसके बाद उसके अंदर क्या है, कैसा घर है, प्रिमिटिव या फिर फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, वो नाम हो गया अपार्टमेंट, है ना, इस अपार्टमेंट में या इस जगह पे, समझ में आया बात। चलिए अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कितना लंबा चौड़ा घर है, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा घर है। सीधा बात कि अगर हम लाइक इसको लिखते हैं कि अ यूनिट सेल इज characterized by, a unit cell is characterized by 2 types of parameters, by 2 types of parameters। कोई दिक्कत? A unit cell is characterized by 2 types of parameters। पहला होता है एज पैरामीटर्स और दूसरा होता है एंगल पैरामीटर्स। तो देखो
एज पैरामीटर्स और एंगल पैरामीटर्स क्या होता है, लाइक इसको पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो ये 3D में चल रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस कर दिए। इसमें तुम्हारा लाइक तुम इसको पहले लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ये जो डिस्टेंस होता है, मान लो ये क्या है, ये अगर कोई यूनिट सेल है, ठीक है, ये अगर यूनिट सेल है तो ये कोने हैं, एक कॉर्नर, वो कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर पे अगर कोई एटम है, ठीक है, तो एक कॉर्नर पे एटम यहाँ है, इन दोनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस होगा ना, तो इसको हम कह दे रहे हैं ए। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कोई होगा, इसको कह देते हैं हम बी। ठीक है, लेंथ ए, लेंथ बी, और इसको क्या कह देते हैं, इसको यहाँ कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक में कुछ होगा, इसको कह देते हैं सी। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नाउ अब क्या है ना, तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, a unit cell is characterized by two types of parameters, या तो एज पैरामीटर, एज या डिस्टेंस, ठीक है, एज लेंथ, इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं एज लेंथ। एज लेंथ बोलो चाहे तो एज पैरामीटर, तो क्या 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 हो गया, ए बी और सी, क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसको क्या कहते हैं, ये सब क्या है, डायमेंशंस है, क्या है ये लोग, डायमेंशंस अलोंग 3 एक्सेस, डायमेंशन अलोंग या फिर 3 एजेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, है ना, बात समझ में आया? क्या है ये ABC, हर कोने पे एटम लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस है। अब मान लो जरूरी थोड़ी कि सब ए है, हो सकता है इसका डिस्टेंस कुछ और है, 110, इसका 112, इसका 119, तो सब ए तो ए नहीं हो सकता है, ए हो जाए, देखना पड़ेगा। ठीक है, सबका अलग। तो ये हो गया दो एटम के बीच का अपना अपना एज पैरामीटर, 3 तरह का पैरामीटर से हम नापते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन के एटम के डिस्टेंस को। ठीक है, एंगल पैरामीटर्स। अब भाई ये क्या देख रहे हो, एंगल है ना, यहाँ पे ये है एंगल। अब देखो ये ए और सी, ठीक है, यहाँ तुमको दिख रहा है, ये एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल कहाँ दिख रहा है, ये और इसके बीच में, है ना, और एक एंगल सी और बी के बीच में। ठीक है, अब देखो इसका ए सी, ए और सी क्या है, तो इसका ट्रिक याद रखना, ये ए है, ये सी है, तो इसके बीच के एंगल का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बीटा। का है, ए लिख दिए, सी लिख दिए, बच क्या गया बी, बी से एंगल बीटा हो गया। ए और सी के बीच में कौन सा एंगल होता है, बीटा। अब यहाँ देखो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होता है, ए और बीच के सी और बी, ए और सी के बीच में बीटा हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, सोच के बताओ, ए और बी के बीच में क्या होगा, नहीं, ए और बीच के बीच में गामा होगा, और सी और बी के बीच में सी बी है, तो अल्फा, ए फॉर अल्फा, सी है ये, बी है ये, ए फॉर अल्फा, ये अल्फा, ए और सी हो गए, तो बी नहीं दिख रहा है, बीटा, तो अल्फा बीटा लगा दिए, लास्ट बच गया। तो ऐसे सिंपल, ए सी है, बी नहीं दिख रहा है, बीटा एंगल, सी बी, ए नहीं दिख रहा है, अल्फा, ए फॉर अल्फा एंगल, बाकी क्लियर है। तो ये एंगल पैरामीटर्स, एंगल पैरामीटर्स कौन है, अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या है, ये है आपका एंगल बिटवीन एजेस। ये क्या है, एंगल बिटवीन एजेस। कोई दिक्कत?
समझ आया बढ़िया से? क्लियर है? क्या है ये? नमक का ढेला है, ठीक है, ये नमक का ढेला है। नमक का ढेला व्हाइट जैसा दिख रहा है, लेकिन उसको जब जूम करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा ऐसा पूरा जाल बना हुआ है, ठीक है। इस जाल पे तुम्हारा क्या लगा हुआ है? एटम्स लगा हुआ है, ठीक है। नमक में होता क्या है? Na और Cl, यहाँ Na यहाँ Cl, NaCl ऐसे करके ये जाल लैटिस पॉइंट, उस पॉइंट से मिलके पूरा पूरी क्या बना है? क्रिस्टल बना है, जैसे नमक का एक क्रिस्टल। बात समझ में आया? क्लियर है? तो नमक का ये यूनिट से है, सबका तो ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। नमक का खाली कॉर्नर पे लगा हुआ है, ठीक है, किसी और का कहीं बॉडी में भी है, किसी का फेस पे भी है, 3 डायमेंशन। बात समझ में आया? ये तो 2D है इसलिए ऐसा लग रहा है, 3D में तो दूसरे टाइप का नीचे ऊपर से। क्लियर है? तो ये था बात, समझ में आया? इमेजिन कर पा रहे हो क्या है ये चीज़? चलो।